तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 हल कर रहे हैं और इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारा काम आपको पसंद आए, वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ऐसे ही हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए 8वां प्रश्न से हम लोग आज यहाँ से शुरू करने वाले। जो आपका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगाई गई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आप मूर्ति देख रहे हैं, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा जो अध्याय 9 है उसमें फिगर बनाना। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उसको अगर आपने फिगर में बना लिया, यानी फिगर में बदल दिया, तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर मूर्ति लगाई गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक फिगर बनाएंगे। पेडेस्टल एक बनाते हैं भाई। मान लो आपका ये एक पेडेस्टल है, ऐसे आपका फिगर बना ले पहले भाई। ये हम लोगों का एक पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगाई गई है और उस मूर्ति की ऊंचाई दी गई है, वो कितनी है, 1.6 मीटर। तो मान लो हमने यहाँ पर ऐसे करके एक मूर्ति अलग कलर बना दिया जिससे कि आप पहचान सके। यहाँ से देखिए ये मूर्ति है और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.6 मीटर लिखा हुआ है, 1.6 मीटर। तो हम लोग 1.6 मीटर लिख दिया। अब कह रहा है कि भूमि से के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए हम मान लो ये आपकी भूमि है और इस भूमि के किसी एक बिंदु, यहां से, ये मान लो यहां से, इस बिंदु से आप देख रहे हैं, इस बिंदु से जो मूर्ति लगी है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो भैया मूर्ति आपकी ये, इसका शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहां से आप जब ऊपर देखते हैं तभी तो उन्नयन कोण बनता है। तो ये आपका कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 अंश लिख दिया भाई। अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या कह रहा है, उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आपने यहां पर देखा था, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, जो आपने रेड कलर का पेडेस्टल बनाया, इसका शिखर आपका ये होगा, इसके शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हम लोग यहाँ पर उसके शिखर का उन्नयन कोण बना दीजिए। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपका ये कितने अंश का है भाई, 45 अंश का है। यहां से यहां तक का कितने अंश का है, 45 अंश का है। अब देखिए हम लोगों का फिगर बन चुका है। जब आपने फिगर बना लिया, अब आपसे जो पूछ रहा है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने पेडेस्टल ये लिया था, हम इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और h का ही मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से जो ये पेडेस्टल है, इसके पाद बिंदु से और जो भूमि पर बिंदु लिया उसके बीच की दूरी आप x मीटर ले लो, कुछ भी ले लो आप, x ले लो, y ले लो, z ले लो। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को नाम देना है भाई, जो भी आप लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया भाई A B C D, ऐसे नाम दे दो भाई। A ये आपका बिंदु B और ये C और ये हमारा बिंदु D। अब हम लोगों को क्या करना है, इस h का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। जब आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर हो गई, अब आपका एक त्रिभुज, ये देखिए आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके खड़े होते हैं वो राइट एंगल पे खड़े होते हैं 90 अंश के कोण पर। तो यहाँ पर ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब जो बी सी डी एक त्रिभुज लेंगे और एक ए सी बी लेंगे और हम लोगों को h ज्ञात हो जाएगी। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, माना जो पेडेस्टल BC है, यही तो है BC, इसकी ऊंचाई h मीटर। सेम हमने लिख दिया माना पेडेस्टल BC, जो हम लोगों ने पेडेस्टल BC बन लिया था उसकी ऊंचाई h मीटर तथा CD बराबर x मीटर, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे BCD। देखिए हमें h और x के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ये आपका कोण दिया गया है, कोण के सम्मुख भुजा वो लंब होगी और ये वाला आपकी संलग्न भुजा है कोण की, तो वो आधार हो जाएगी। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा। तो त्रिभुज BCD में आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसके बाद यहाँ पर tan 45 अंश है भाई, थीटा का मान देखिए आपका 45 अंश है ना, यहाँ से यहाँ तक का,
और लंब आपका BC और बटे CD लिख देंगे। तो tan 45 बराबर BC बटे CD। अब इसके बाद यहाँ पर tan 45 का मान रखो, tan 45 का मान 1 होता है। इसके बाद देखिए BC आपने h लिया था, तो यहाँ पे h और बटे CD हम लोगों ने x मानना है, तो x इसके बटे 1 कर दो, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका h बराबर x, यानी कि h और x है वो दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज आपका ACD बनना है, इस त्रिभुज में लेंगे तो ये पूरा कोण आपका 60 अंश का है, तो लंब आपका AC हो जाएगा और आधार आपका CD ही रहेगा। तो यही यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें भाई त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 अंश और लंब आपका AC और बटे CD रख दीजिए भाई। तो tan 60 अंश बराबर AC बटे CD। अब इसके बाद यहाँ पे tan 60 का मान रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए tan 60 का मान हम लोगों ने पढ़ा है √3, √3 पढ़ा है भाई, √3 बराबर AC। देखिए जो हम लोगों का फिगर बन रहा है उसमें आ जाए AC का मान 1.6 धन H, जब A और C यानी AB धन BC हो जाएगा, तो यही रख दीजिए यहाँ पर, यानी 1.6 और धन H और बटे X। अब इसके बाद हमें क्या करना है, केवल और केवल हल करना है, कैलकुलेशन करना रह गया है भाई इन लोगों का। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आपका मान आ जाएगा। देखिए बटे 1 कर दो, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये आपका √3x बराबर 1.6 और धन का h। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था कि h और x बराबर है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, देखिए h का मान ज्ञात करना है, तो हमें x को इलिमिनेट करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। तो हम जहां x है उसकी जगह पे h रख देंगे, तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3h और इस h को आप लेफ्ट में लाइए तो -h हो जाएगा और 1.6। अब इसके बाद देखिए हमारे पास केवल और केवल कैलकुलेशन करना रह गया है। यहाँ से देखिए आपका h कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस का 1 और बराबर 1.6। अब इसके बाद क्या करना है, आपको h का मान ज्ञात करना है, तो h बराबर 1.6 बटे, ये आपका गुणे में था ना तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हमें ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे, तो √3 धन 1 अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों में गुणा कर दीजिए। तो अंश में देखिए क्या बचेगा भाई 1.6 और ब्रैकेट में √3 धन 1 और बटे जो हर है वो देखिए a माइनस बी और a धन बी, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा, यानी कि √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा माइनस का 1, इसको और हल कर दीजिए 1.6 और ब्रैकेट में √3 और धन का 1 और बटे 3 से 1 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो h बराबर 0.8 भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 1 अंक पे दशमलव और फिर ब्रैकेट में √3 धन 1। और यही हम लोगों की पेडेस्टल की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना था। तो जो हम लोगों का पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई 0.8 और ब्रैकेट में √3 धन 1 मीटर। अब चाहे तो आप √3 का मान भी रख सकते हैं, 1.732 होता है, और उसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। अगर यहीं तक आपका आंसर नहीं तो दिया गया है तो हम लोग यहीं तक करेंगे। तो 8वां प्रश्न हम लोगों का हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका जो अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम है फिगर बनाना। अगर हम लोग फिगर बना लेंगे तो हमारा 50% से अबव आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए जो कह रहा है जैसा कहता जाए वैसा हम लोग करते जाएं। तो क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो एक मीनार है और एक आपकी भवन है। तो यहाँ पर हम मान लो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। तो ये मान लो आपकी एक मीनार है और इससे कुछ दूरी पर आपका एक भवन बना है, यानी कि मकान है। तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक मकान बना लिया भाई, ये मकान है कुछ दूरी पर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये दोनों क्या है, जमीन पर खड़े हुए हैं भाई ना, फर्श पर बराबर है, तो ये यहाँ पर आपकी फर्श हो गई। अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही आप करते जाइए। क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार आपने ये लिया है तो यहाँ पे लिख दो पहले ये आपकी मीनार है भाई, मीनार, और ये हम लोगों का क्या है भाई, भवन है। ये हम लोगों ने भवन बनाया है, भवन वही कुछ ऊंचाई होगी मीनार के
पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार आपने ये, इसका पाद बिंदु यही है और भवन ये है, इसका शिखर बिंदु ये, तो इसका उन्नयन कोण कितने अंश का, 30 अंश का दिया गया है। तो आप भी इसको बना दीजिए भाई। ये देखिए आपने यहाँ पर इसको मिला दिया और ये कोण आपका कितने अंश का है भाई, 30 अंश का दिया गया है। तो हम लोगों ने 30 अंश लिख दिया। ये तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु, भैया भवन ये है और इसका पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार आपकी ये, इसका शिखर आपका ये, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, ये आपका 60 अंश का है भाई। तो हम लोगों ने भी बना दिया, ये आपका कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये तो कह रहा है यदि, यहाँ पे कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो ये आपने मीनार लिया है तो इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब हमें भवन की ऊंचाई, तो हम लोग भवन की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई h मीटर। अब इनका नाम दे दीजिए भाई, तो ये नाम दे दीजिए a, ये b और ये c और ये d दे दिया। अब यहाँ पे जो भवन आपका CD है उसकी ऊंचाई h मीटर ले लेंगे और मीनार आपकी AB है। तो अब यहाँ पर आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपका त्रिभुज ABC बन रहा है और एक त्रिभुज DCB बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम लोग इस h का मान ज्ञात करेंगे और थोड़ी देर के लिए जो इनके बीच की दूरी है उसको हम लोग x मान लेते हैं कि ये आपका x मीटर है। अब आप क्या कीजिए, इस वाले त्रिभुज ABC की सहायता से आप x का मान ज्ञात कर लेंगे। जब x पता चल जाएगा तो इस त्रिभुज यानी DCB की सहायता से आप h मान लेंगे, h का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि माना भवन CD की ऊंचाई बराबर h मीटर। हम लोगों ने लिख दिया कि माना भवन CD, जो आपने भवन बनाया था, इस भवन CD की ऊंचाई h मीटर तथा BC बराबर x मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा एक त्रिभुज ABC बन रहा है इस त्रिभुज में लेंगे। तो त्रिभुज ABC में आपका देखिए यहाँ पर जो भुजा दी गई है ये कौन है, इसके सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दी गई है। तो हम लोग त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए भाई, tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, देखिए tan थीटा आपका 60 अंश है तो यहाँ पे 60 अंश रख दीजिए और लंब आपका देखिए, लंब आपका AB है और आधार आपका BC है तो AB बटे BC लिख देंगे, AB बटे BC। अब इसके बाद यहाँ पे tan 60 का मान रख दीजिए। tan 60 का मान क्या होता है, √3 और AB आपकी देखिए मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है और BC आपकी x है। रख दीजिए भाई AB यहाँ पे 50 बटे x। अब इसके बटे 1 कर लीजिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √3x बराबर 50। यहाँ से x बराबर ज्ञात कर लीजिए 50 बटे √3। x का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। जब हमने x का मान ज्ञात कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा DCB बन रहा है, अब इस त्रिभुज में x और h के बीच में संबंध ज्ञात करके x का मान रख देंगे, h आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DCB में tan थीटा, थीटा आपका 30 अंश है, लंब आपका देखिए थीटा के सम्मुख भुजा CD है और आधार आपका BC है। तो चलिए यही लिखते हैं अब यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई आपका त्रिभुज DCB में, तो यहाँ पे लिखिए भाई त्रिभुज DCB में, तो DCB में tan थीटा फिर लगेगा क्योंकि लंब और आधार आपको पता है। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा देखिए हम लोगों का 30 अंश है और लंब आपका CD और आधार BC रख दीजिए। तो tan 30 अंश बराबर CD और बटे BC। अब इनका मान रख दीजिए। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 और CD देखिए आपका h है जो आपने माना था। तो यहाँ पे h और बटे जो BC वो आपकी x है और x का मान हम लोगों ने ये ज्ञात किया 50 बटे √3। तो यही यहाँ पर मान रख देना है। सबसे पहले त्रिज्या गुणा कर लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा √3h बराबर x हो जाएगा और x का मान 50 बटे √3 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा √3h बराबर 50 बटे √3। ये बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। h बराबर 50 और हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात कर लीजिए भाई, जो ये 3 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो h बराबर 50 बटे 3 भाग कर दीजिए, 16 × 48 सही 2 बटे 3 यानी कि h बराबर आपका 16 सही 2 बटे 3 मीटर आ गया। और यही हमें ज्ञात करना था कि जो हमारा भवन CD वो कितने का है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का नवा प्रश्न है भाई हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला
10वां प्रश्न हल करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का जो 10वां है, भाई क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए, यानी कि एक आपकी सड़क है उसके दोनों ओर खंबे लगे हुए और उनकी जो लंबाई या ऊंचाई दोनों की कैसी है, समान है यानी बराबर है। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है, यानी कि सड़क के एक इस लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दोनों साइड में आपके खंबे लगे हैं और बीच में एक जगह कोई बिंदु लेते हैं, वहां से उनके शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश दिए गए। अब हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या कर रहा है कि खंभों की ऊंचाई और जो बिंदु आपने लिया है वो दोनों खंभों से कितनी दूरी पर है ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो आपकी सड़क है, मान लेते हैं कि आपकी ये सड़क है भाई, ये हमारी एक सड़क है। अब इस सड़क के ये सड़क कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। तो यहाँ पे सड़क के ये 80 मीटर चौड़ी है सड़क भाई। अब इसके दोनों ओर आपके क्या है, खंबे लगे हुए हैं, तो ये आपके खंबे लगा दो भाई और दोनों की ऊंचाई कैसी है, बराबर है। तो एक ये खंबा है और एक ये खंबा है भाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई आपकी बराबर है, ये आपके खंबे हैं। अब इसके बाद ये सड़क यहां से यहां तक की कितनी है भाई, 80 मीटर है और ये मान लो खंभों की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो यहाँ पर आपको कोई एक बिंदु ले लो, मान लो ये। अब इसके एक बिंदु पर आपका क्या है, खंबे पर 60 अंश का कोण है और एक पर कितने अंश का है, 30 अंश का कोण है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु की स्थिति पता करनी है और इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लो एक ये आपका खंबा ए बी है और दूसरा पी क्यू है और इसको नाम दे दो सी या डी या एम, कुछ भी नाम दे दो। ये मान लो हम लोग आर दे देते हैं। अब देखिए एक पर आपका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है और एक पर आपका 30 अंश है। अब हमसे कह रहा है कि इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये एच है तो ये भी एच है, मान लेंगे कि जो हमारे खंबे ए बी और पी क्यू है उनकी ऊंचाई एच मीटर है। अब कह रहा है कि जो बिंदु आपने लिया है उनकी स्थिति बताइए। तो मान लो कि ये वाली दूरी आप अगर x मीटर ले लें, यानी कि जो बिंदु खंबा ए बी से है वो x मीटर पर है, तो जो बिंदु पी क्यू खंबे से कितनी दूर होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 80 माइनस x। क्यों, क्योंकि पूरी चौड़ाई कितनी है भाई, 80 मीटर है। तो उसमें से अगर आपको थोड़ा सा भाग पता है, दूसरा भाग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे से जो हमें ज्ञात है उसको घटा देंगे। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी आर और एक त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में आपको x और h का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना खंभों ए बी व पी क्यू की ऊंचाई बराबर h मीटर और बिंदु जो हमने आर लिया है, बिंदु आर की खंबे ए बी से दूरी बराबर x मीटर। हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारे खंबे थे ए बी व पी क्यू की ऊंचाई h मीटर, जो हम लोगों ने दो खंबे लिए थे, एक आपका ए बी और एक आपका पी क्यू, इनकी ऊंचाई h मीटर और तथा जो बिंदु हमने आर लिया है वो खंबा ए बी से x मीटर की दूरी पर है। तो वही हमने तथा बिंदु खंबा ए बी से x मीटर दूरी पर है। तो फिर जब x ए बी से पता चल जाएगा तो हम पी क्यू से भी ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास एक त्रिभुज ए बी आर बन रहा है, उस त्रिभुज में देखिए हम लोग tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर, ये थीटा आपका लंब थीटा के सम्मुख कोण और ये संलग्न कोण, तो लंब बटे आधार लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा आपका 30 अंश, लंब आपका ए बी और जो आधार है बी आर है, तो वही लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब आपका ए बी बटे बी आर। अब इनके सभी के मान रख दो। tan 30 अंश का मान आपने पढ़ा है 1 बटे √3 और ए बी देखिए आपने h माना है और बी आर आपने x माना है, तो यही यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, h बटे x। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या गुणा कर देना है, तो x बराबर √3h। x का मान आपका h के पदों में आ गया, यानी x और h के बीच में क्या संबंध है ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है कौन सा, पी क्यू आर, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो वही यहां पर भी लगा दीजिए भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा लगेगा यहाँ पर भी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है उसमें लंब कितना है, वही h है और आधार आपका ये
लंब आपका पी क्यू और आधार क्यू आर, एच और 80 माइनस एक्स, ये यहाँ पर रखना है भाई। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका tan 60 अंश, थीटा हम लोगों का कितना है भाई 60 अंश है, ये तो दिया गया है 60 अंश, और लंब आपका देखिए पी क्यू और बटे क्यू आर, तो यहाँ पर पी क्यू बटे क्यू आर। अब केवल और केवल मान रखना रह गया है भाई हम लोगों का, तो हम लोग मान रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर पी क्यू आपका एच है और बटे क्यू आर हम लोगों की देखिए 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका तिरछा गुणा करना है भाई, इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h बराबर √3 और ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे भाई, तो गुणा कर दीजिए, तो जो ब्रैकेट को लेंगे तो इस √3 का इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो कर दीजिए यहाँ पर 80 √3 और माइनस √3 एक्स। अब एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3 एच, ये हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ से एक्स का मान रख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा h बराबर 80 √3 माइनस √3 तो है ही, और x का मान √3 h है, तो वही यहाँ पर रख दिया, गुणा कर दीजिए। अब ये h बराबर 80 √3 और माइनस का 3h है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3h माइनस का, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, h धन 3h बराबर 80 √3, ये आपका 4h बराबर 80 √3। यहाँ से h का मान ज्ञात कर लीजिए भाई, h बराबर 80 √3 और ये गुणा था इधर आएगा, बटे में भाग हो जाएगा, 20 चक्कू 80 होता है, यानी h बराबर 20 √3। यही तो हमें ज्ञात करना था कि जो हमने माना था, जो हमारे खंबे थे वो h मीटर यानी कि खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है इस खंबे AB से और PQ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो h का मान हमने 20 √3 ज्ञात किया है, वो हमारा ये चाहो तो इसको पहला समीकरण दे दो, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहीं पर रखे दे रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा देखिए h का मान यहाँ पे x बराबर √3 h का मान हम लोगों ने जो 20 √3 ज्ञात किया है ना, ये देखिए h का मान 20 √3, ये यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए x बराबर √3 और गुणे 20 √3। अब इनका गुणा कर दीजिए, √3 और √3 गुणा करेंगे तो आपका 3 आएगा, और इसके बाद आप यहाँ पर 20 23 60 हो जाएगा, x बराबर 60 मीटर, यानी कि जो हमारा बिंदु R लिया था, जो बिंदु R है वो AB खंबे से 60 मीटर, और जो PQ खंबा है इस PQ खंबे से कितना हो जाएगा 80 माइनस 60, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर x हम लोगों ने क्या लिया था, BR लिया था, तो यहाँ पे लिख दो BR बराबर 60 मीटर, और इसके बाद QR भी ज्ञात कर लीजिए। तो QR बराबर 80 माइनस 60, 80 माइनस x है, x का मान 60 रख दिया, तो QR बराबर 20 मीटर, यानी कि जो हमारा बिंदु है एक बिंदु से 60 मीटर, एक खंबे से 60 मीटर की दूरी पर तथा दूसरे खंबे से 20 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे जो दूरी हमें ज्ञात करनी थी वो आपकी 60 मीटर कामा 20 मीटर, और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी वो आपकी 20 √3 मीटर, और यही हम लोगों के आंसर हो जाते हैं। और इस तरीके से जो हम लोगों का 10वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब हम लोगों का जो 11वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु की मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12, ये आपका चित्र तो बना बनाया है, तो हम लोग इस चित्र को बना लेंगे। फिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो आपका टावर है भाई क्या है, ये आपका एक टावर लगा है, इसकी हमें ऊंचाई तो मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर और तथा टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये का, तो हमें इस BC की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर बनाएंगे और मानेंगे कि माना इस AB टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और तथा BC बराबर x मीटर लिख लेते हैं भाई।
जो हम लोगों का फिगर बना बनाया बुक में दिया गया था वो हमने बना लिया। ये आपका एक AB जो कि टीवी टावर है, उसकी ऊंचाई हम लोगों ने H मीटर, और यहाँ पे कह रहा है दूसरा तट, ये टावर है, उसके दूसरे तट से यहाँ पे जो C बिंदु था इस पर शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 अंश था, और उससे 20 मीटर की दूरी पर और जाने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये आपकी नदी की चौड़ाई BC है, उसकी हमने X मीटर मान लिया। अब यहाँ पर फिगर हमारा जब बन गया, एक बार त्रिभुज आप ABC लेंगे और एक बार त्रिभुज ABD लेंगे, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में ये थीटा कोण दिया है, इसके सम्मुख भुजा H और जो संलग्न भुजा BC यानी कि tan थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि लंब और आधार हमें यहाँ पे ज्ञात है, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए। तो माना टावर AB की ऊंचाई बराबर H मीटर, जो हमारा AB टावर था उसकी ऊंचाई H मीटर, तथा जो नदी की चौड़ाई BC वो X मीटर ले लिया, वही ले लिया। अब इसके बाद जो हमारा त्रिभुज पहला बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो थीटा आपका देखिए 60 अंश दिया गया है, tan थीटा बराबर आपका 60 अंश, लंब आपका AB और आधार BC है, तो यहाँ पर लिख दीजिए AB बटे BC। अब इनके सभी के मान रख दीजिए। tan 60 का मान हम लोगों ने पढ़ा है √3, और AB आपने H मीटर माना है और BC X मीटर, तो यहाँ पे H और बटे X, इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे H बराबर √3x आ जाएगा। देखिए ना, इसको चाहो तो आप पहला समीकरण दे दीजिए, x और h के बीच में हम लोगों ने संबंध ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है ABD में, इसको हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में tan थीटा आपका 30 अंश, लंब वही आपका AB, आधार जब इस बिंदु से देंगे तो यहां से यहां तक का आधार हो जाएगा यानी कि 20 धन x हो जाएगा, तो वही यहां पर लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में जो हम लोग त्रिभुज ABD लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे tan थीटा, थीटा आपका 30 अंश, लंब आपका AB और बटे BD, तो वही रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका tan 30 अंश बराबर AB और बटे BD। अब इनके सभी के मान रख दीजिए। tan 30 का मान हम लोगों ने 1 बटे √3 पढ़ा है, AB वही हम लोगों का H है, और इसके बाद जो BD है उसको ध्यान से देखिए भाई, B से D के बीच की दूरी तो 20 धन x है, तो वही रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 20 धन x, तो यहाँ पे 20 धन x तिरछा गुणा कर दीजिए, तो √3h बराबर 20 धन x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो h का मान हम लोगों ने √3x ज्ञात किया था, यानी h का मान यहाँ पर रख देंगे √3x, जिससे कि आपका √3 जल्दी से इलिमिनेट हो जाए। चाहे तो x का मान रख सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 तो यही रहा, और जो h है उसकी जगह पे √3x रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x बराबर 20 धन x। अब आप क्या करिए, इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये आपका 3x बराबर 20 धन x। अब x को आप इधर लाएंगे, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 20, घटा दीजिए भाई तो 2x बराबर 20, x बराबर आपका 2 का भाग हो जाएगा 20 बटे 2, यानी कि x बराबर आपका 10 मीटर आ गया। x हम लोगों का आ गया। अब x का मान जो हमारा समीकरण 1 है वहां पर रख देना है, तो h बराबर √3x है, तो यहाँ पे h बराबर √3 और गुणे x का मान हम लोगों ने 10 निकाला, तो h बराबर 10 √3 यानी कि इतने मीटर। तो जो हमारा टावर टीवी टावर है उसकी ऊंचाई हम लोगों ने h मीटर ली थी, ये कितना आ गया 10 √3 मीटर, और जो BC x का मान निकाला था, x का मान हम लोगों ने 10 मीटर निकाला है, तो ये जो चौड़ाई थी वो आपकी 10 मीटर आ गई। और इस तरीके से जो हम लोगों का 11वां प्रश्न है भाई हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यानी कि 12वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला हमारा काम क्या है भाई, फिगर बनाना, तो हम लोग पहले फिगर बनाते हैं भाई। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ऊंचा 7 मीटर भवन है और एक आपका टावर है, तो सबसे पहले एक टावर बनाइए और फिर एक भवन बनाइए। तो इसके बाद मान लो आपका ये आपका एक टावर है यहाँ से, अब इसके बाद इससे कुछ दूरी पर आपका एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 7 मीटर है, तो मान लो हमारा ये भवन है, इसकी ऊंचाई आपकी 7 मीटर है। इसके बाद ये आपका जो जमीन फर्श है जहाँ पे दोनों भवन और आपका टावर दोनों खड़े हुए हैं, उनके बीच की दूरी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर हो गया और ये आपका केबल टावर का शिखर है, इनका उन्नयन कोण कितने अंश का दिया गया है, वो आपका 60 अंश का दिया गया है। यही तो कह रहा है भाई
60 अंश दिया गया है और इसके पाद का उन्नयन कोण देखिए यहाँ पर आपको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा बिल्कुल बराबर बराबर भाई ये ऐसे ठीक है। अब इसके बाद इसी बिंदु से इसका जो टावर है उसके पाद ये आपका यानी टॉप ये बॉटम तो ये आपका ऊंचाई है और ये आपके ये जिसको कहें शिखर है और ये आपका पाद है। तो यहाँ पर आपका क्या है ये कोण दिया गया है पाद का अवनमन कोण कितने अंश का दिया गया है। जब यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो सिंपल सी बात है आपका अवनमन कोण बनेगा। ये अवनमन कोण आपका कितने अंश का दिया गया है 45 अंश का दिया गया है। तो यहाँ पर ये 45 अंश है तो जब ये 45 तो आपका ये वाला भी 45 अंश का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो x मीटर है ठीक। अब इसके बाद ये भवन आपका 7 मीटर दिया गया है। तो अब आप अगर यहाँ पे फिगर पे ध्यान से देखें जो जो आपको नहीं पता है वो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जो हमें पता है उसको लिख देते हैं। तो जब आपका ये x है तो यहाँ पे ये भी x हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मान लेते हैं। अब इसका नाम दे दीजिए a b और ये c ये d और ये e। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। हमें क्या करना है इस AD की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर आप किसी तरीके से इस h का मान ज्ञात कर ले तो आपकी पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी h धन 7। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखिए जो दिया गया है सबसे पहले देखिए ये 45 अंश का ये 7 इस वाले त्रिभुज की सहायता से x का मान ज्ञात कर लेंगे और जब x का मान पता चल जाएगा तो ये भी आपका x यानी ये मान पता चल जाएगा BC। अब इस BC का जब मान पता चल गया तो आपका ये देखिए शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 अंश का दिया गया है। जब ये पता चल गया तो इन दोनों की सहायता से आप h भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे माना AB बराबर h मीटर तथा टावर AD बराबर हो जाएगा h धन 7 मीटर। जो हमें पता था हमने क्या किया माना AB बराबर h मीटर ले लिया। अब इसके बाद जो आपका AD टावर है उसकी ऊंचाई h धन 7 मीटर हो जाएगा। तो AB बराबर h मीटर टावर AD की ऊंचाई बराबर h धन 7 मीटर हो जाएगी तथा DE बराबर x मीटर। तो हमने DE x मीटर ले लिया तो आपका BC भी x मीटर हो जाएगा। तो यहां से आपका BC बराबर भी x मीटर ही हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा पहला त्रिभुज बन रहा है CED इस त्रिभुज में आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। तो त्रिभुज CED में तो यहाँ पे tan थीटा लगेगा क्योंकि लंब और आधार हमें पता है। तो थीटा आपका देखिए 45 अंश है तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा भाई tan 45 लंब देखिए आपका CE और बटे ED यही लिख दीजिए भाई CE बटे ED। tan 45 का मान आपका 1 होता है और CE देखिए हम लोगों की 7 मीटर है और ये आपकी ED x मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटे x और यहाँ से आपका x बराबर 7 मीटर यानी कि जो आपने x मानना था उसका तो मान पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग जो त्रिभुज ABC है उसको लेते हैं। त्रिभुज ABC में तो लिख दीजिए भाई त्रिभुज ABC में तो वही tan थीटा लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको चाहो तो आप पहला समीकरण दे दीजिए। तो यहां से tan 60 अंश हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में 60 अंश लंब आपका AB और आधार आपका BC है। तो यहाँ पर रख दीजिए AB बटे BC। अब इनका मान रख दीजिए tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं √3 और AB आपने h और BC x है। तो यहाँ पे h बटे x इसके बटे 1 कर दीजिए तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए √3x बराबर h। अब हमें क्या करना है इस x का मान 7 रख देना है यानी समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा h का मान आ जाएगा तो h बराबर √3 और गुणे 7 यानी कि आपका h बराबर 7 √3। h का मान जब आपका पता चल गया अब हमें क्या करना है टावर की ऊंचाई h धन 7 है तो लिख देंगे टावर की ऊंचाई बराबर h धन 7 और h का मान ये 7 √3 रखेंगे। h का मान हम लोग रख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7 √3 और धन 7। अब यहां से देखिए आपका 7 कॉमन आ रहा है ना कॉमन ले लीजिए भाई तो √3 और धन 1 इतने मीटर ये आपकी टावर की ऊंचाई हो जाती है। और इस तरीके से जो हम लोगों का 12वां प्रश्न है भाई वो हल हो जाता है। 12वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। जब लोगों का फिगर बन जाएगा तो प्रश्न 50% से अब सॉल्व हो जाएगा। जब आपको फिगर बनना आ गया
तो आप समझ लो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यही तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों की खासियत होती है कि अगर आपने फिगर बना लिया तो समझो प्रश्न आपका हल हो जाएगा। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं पहले। अब हम लोग देखिए फिगर बनाएंगे तो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइट हाउस, इसका नाम दे दो चाहो तो आप ए और बी, इसका नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है कि ये लाइट हाउस हमारा कितना है, 75 मीटर की ऊंचाई, यानी 75 मीटर ऊंचा है। अब इस लाइट हाउस के शिखर से, ये आपका लाइट हाउस है, इसका शिखर ये, इस शिखर के जो ऊपर से यानी कि शिखर से दो समुद्री जहाज, और जो समुद्री जहाज क्या है, एक के पीछे एक है, एक ही ओर है, ये भी लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पे समुद्र में लाइट हाउस, आपका लाइट हाउस एक जहाज इस तरफ भी हो सकता था, एक इस तरफ भी, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमारा कह दिया गया है कि जो जहाज है दोनों एक के पीछे एक है। तो मान लो आपका एक ये जहाज यहाँ पर है और एक ये जहाज यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मान लो ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, ठीक है। अब सी और डी के बीच की दूरी हम लोग x मीटर ले लेते हैं कि जो हमारे दो जहाज हैं उनके बीच की दूरी सी और डी है, यानी कि x मीटर है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों जहाजों के अनुमन कोण है। जब हम लोग ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो अनुमन कोण ही बनते हैं, तो ये अनुमन कोण एक इस जहाज पर है, तो इसको इससे मिला दीजिए भाई, और इस वाले पर भी आपको देखना है तो इसको भी इससे मिला दिया। अब क्या कह रहा है कि इसका अनुमन कोण एक पर आपका 30 अंश बन रहा है, और जो दूसरा यहाँ पर ये आपका 45 अंश, यानी कि ये वाला 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 अंश लिख देंगे और ये वाला आपका 45 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये फिगर बन गया। अब हमें केवल और केवल हल करना रह गया है। तो देखिए हल हम लोग कैसे करेंगे, सो आपके सामने दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज आपका ABC बना हुआ है और एक त्रिभुज आपका ABD, ये तो बना हुआ है। एक हमारा त्रिभुज देखिए ABC है, इसके बाद एक त्रिभुज आपका ABD है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, x का। अब मान लो कि चाहे आप ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी y ले लो, ये वाली दूरी। अब अगर आपको किसी भी तरीके से मान लो y दूरी पता चल जाती है तो y से आप ये BC या इसको मान लो आप Z मान लो, ठीक है। अब अगर आपसे कहे कि ये वाली दूरी आप ज्ञात करो तो किसी ना किसी तरीके से आप इन दोनों दूरियों का ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद हल करेंगे, x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC लेंगे। अब हम पहले लिख देते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। हम लोगों ने लिख दिया कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। इसके बाद हम लोग त्रिभुज ABC लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए जो हमारा त्रिभुज ABC बन रहा है, थीटा आपका कितना है, देखिए 45, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब और जिस पर कोण बनना है वो BC आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर यानी tan 45 बराबर AB बटे BC हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए, तो tan 45 अंश बराबर AB बटे AC, BC है AB बटे BC, देखिए AB बटे BC। अब हम लोग इनका मान रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 45 का मान आपने 1 पढ़ा है। अब देखिए AB हमारी क्या है, 75 है, और BC आपने Z लिया है, तो यहाँ पे 75 बटे Z, इनका बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। Z का मान आपका 75 मीटर आ गया, यानी कि जो हम लोगों ने BC Z लिया था उसकी लंबाई या उसकी दूरी वो आपकी 75 मीटर आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज ABD बन रहा है, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका AB रहेगा, आधार यहां से B से D तक, चाहे तो आप Y रख लो या आप Z धन X रख दो, जैसे चाहे आप वैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan 30 बराबर AB बटे BD लिख देंगे। जो हम लोगों ने त्रिभुज ABD लिया, tan थीटा बराबर उसमें भी लगेगा लंब बटे आधार, और थीटा यहाँ पे देखिए आपका 30 अंश हो गया, AB बटे BD हो जाएगा, ये B से D के बीच की दूरी, तो BD वो आप X धन Z लिख देंगे। तो यहाँ पे tan 30 का मान रख दीजिए, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है। AB आपकी देखिए 75 है और बटे BD, देखिए B से D के बीच की दूरी वो X धन Z रखो, या चाहो तो आप Y रख दो, जो चाहे आप वो रख सकते हैं। तो X धन Z रख दे तो रख दीजिए, तो X धन Z, अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए और हल कर दीजिए भाई। तो यहां से देखिए आपका X धन Z बराबर 75 √3।
अब जो हमने ऊपर जेड का मान ज्ञात किया था, जेड का मान देखिए 75 मीटर ज्ञात किया था, वो मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो रख दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका x धन 75 बराबर 75 अंडर रूट 3। हमें x का मान, x हमारा क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसी का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर x ही हम ज्ञात करेंगे भाई। तो यहाँ पे 75 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 75 अंडर रूट 3 और माइनस का 75। अब यहाँ से 75 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भाई, 75 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 और माइनस का 1, इतने मीटर आ गई। यानी कि जो हमारे दो जहाज थे उनके बीच की दूरी आपकी पता चल गई। और इस तरीके से जो हम लोगों का 13वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हम लोगों का जो 14वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति 9.13, ये देखिए आपकी आकृति बनी हुई है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले, सबसे आसान आपका ये हो गया कि आपका चित्र बना हुआ है, लेकिन इस फिगर में थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। उस ट्विस्ट को हमें समझना है। क्या ट्विस्ट दिया गया है कि जो लड़की है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये लड़की, तो जब वो देखेगी तो अपनी आंख से देखेगी। तो इस आंख से हम लोग देखेंगे, यानी कि जो 1.2 मीटर है उसके पैरेलल आप ऐसे रेखा खींच देंगे। तो जो ये आपकी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई दी गई है वो 1.2 मीटर इससे कम हो जाएगी। तो यानी कि जो नीचे नीली वाली रेखा है वो वाली रेखा ना होकर के हमारी ये रेखा हो जाएगी। अब एक बार पहले इस लड़की ने क्या देखा, यहां पर उसके 60 अंश का कोण बना रही थी। अब इसके बाद गुब्बारा क्षैतिज रेखा में ही चला, यानी सीधी रेखा में चलना। कुछ समय बाद वो गुब्बारा यहां पर आ गया, तब उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो गया है। तो इस गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो अंतराल उसने देखा, पहले वो इस बिंदु पर था, अब वो यहां पर पहुंच गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखिए जो 13वां प्रश्न हल किया था, बिल्कुल वैसे ही हल कर लें। किसी तरीके से आप ये यहां से इस लड़की से इस बाद वाले गुब्बारे के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कर लें और पहले वाले गुब्बारे के और लड़की के बीच की क्षैतिज दूरी पता चल जाए, तो हम लोग पहले इस पूरी दूरी से ये वाली माइनस कर देंगे तो आपका ये दूरी पता चल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, वहां पे इन बिंदुओं के नाम देते हैं और फिर नाम से हमें पता चलेगा कौन सी दूरी ज्ञात करनी है। अब हम लोगों का जैसा फिगर बना था वैसा ही हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये आपकी 1.2 मीटर लंबाई की लड़की यहां पर खड़ी थी। अब यहां पर हमको क्या करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि जो गुब्बारा जब इस बिंदु से इस बिंदु पर गया तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि B और Q के बीच की दूरी हमें पता लगानी है। जब ये 1.2 मीटर है तो 1.2 मीटर ये भी हो जाएगी, 1.2 मीटर ये भी हो जाएगी। अब अगर हमें A से C तक की, यानी कि भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है और जो C से B के बीच की दूरी, यानी A से C तक की दूरी 88.2 है और B से C के बीच की दूरी 1.2 है, तो हमें AB पता चल जाएगी। तो AB बराबर क्या हो जाएगी, देखिए AB बराबर आपकी 88.2 माइनस का 1.2 घटा दीजिए तो भैया आपका 87 आ जाएगा, 87.0 मीटर। ये आपकी जब 87.2 मीटर तो ये भी आपकी 87 मीटर ही हो जाएगी, ये भी आपकी 87 मीटर, यानी AB और PQ दोनों की ऊंचाई 87 मीटर हो जाएगी उस लड़की की आंख से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बार त्रिभुज PQS लीजिए, ये बिंदु हमने S दे दिया। अब अगर आप ये दूरी X ले लो और ये दूरी Y ले लो भाई, तो हमें क्या करना है, Y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज PQS लेंगे और हम लोग फिर त्रिभुज ABS लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम लोग जो हमें Y यानी कि BQ का मान ज्ञात करना है, यहां से उनके जो समय अंतराल था उस समय अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पता चल जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं जो हमें पता है, फिर इसके बाद हल करते हैं। देखिए अभी हमने जब AB निकाला था उसका मान कैसे, AC माइनस BC, तो वही यहां पर लिख दिया, AB बराबर AC माइनस BC बराबर 88.2 माइनस का 1.2 बराबर आपका 87 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः AB और जो PQ है वो 87 मीटर के हो जाएंगे, वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार त्रिभुज PQS लेंगे और हम लोग लिख देंगे माना गुब्बारे जो समय अंतराल है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर Y मीटर, ये भी लिख देते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज
पी क्यू एस लेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस में tan थीटा, थीटा आपका यहां से यहां तक का 60 अंश का है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे। तो यही यहाँ पे लंब आपका पी क्यू है और आधार आपका क्यू एस है, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर पी क्यू बटे क्यू एस। अब tan 60 और पी क्यू और क्यू एस का मान रखते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 का मान √3 होता है और पी क्यू आपने 87 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर 87 और बटे क्यू एस हम लोगों ने x माना था, तो यहाँ पर x रख दीजिए और इसके बटे कर लीजिए और तिरछा गुणा कर दीजिए भाई, तो √3x बराबर 87। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 87 बटे √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 87 √3 और बटे 3 से भाग कर दीजिए भाई। जब आप 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि x बराबर 3 दूनी 6, 3 9 27 यानी 29 √3 मीटर। ये x का मान हम लोगों का आ गया। जब आपने x का मान ज्ञात कर लिया, अब हम लोग त्रिभुज ABS, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो ABS जब लेंगे तो त्रिभुज ABS में tan थीटा, थीटा आपका देखिए 30 अंश हो जाएगा, जो ये वाला कोण है ना 30 अंश। अब लंब आपका वही आपका AB हो जाएगा और जो आधार है वो यहां से लेकर के B से लेकर के S तक है और वो आपका x धन y हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक की दूरी x धन y ही तो रहेगी, तो यही यहां पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपका 30 अंश है और लंब देखिए आपका AB है, तो AB बटे जो आधार आपका B से S तक है, तो BS। अब इनका सभी का मान रख दीजिए। tan 30 का मान हम लोगों ने पढ़ा है 1 बटे √3 और AB देखिए आपने अभी 87 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर 87 और बटे BS अभी हमने बताया x धन y, तो x धन y रख दीजिए, x धन y। अब यहाँ पर आप तिरछा गुणा कर देंगे, तो x धन y बराबर 87 √3। अब हमें क्या करना है, जो हमारी दूरी थी वो y मीटर, इसका मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए अगर आपको x का मान, तो वो हम लोग यहां से रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 29 √3 धन का y बराबर 87 √3। अब इसके बाद हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, तो y बराबर 87 √3 और माइनस 29 √3। अब इसको आप घटा देंगे, घटाने पर हम लोगों का y का मान आ जाएगा, y बराबर 58 √3 मीटर। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, जो समय अंतराल था, लड़की जब कुछ समय बाद देख रही थी, उनके बीच के द्वारा जो तय की गई दूरी, भाई पहले यहां पर था, फिर कुछ समय बाद वो देखती है गुब्बारा यहां पर पहुंच गया है, तो वो यहां से यहां तक की दूरी वो आपकी y मीटर थी, वही हमें ज्ञात करना था। वो आपका कितना आ गया, 58 √3। चाहो तो आप √3 का मान भी रख सकते हो, लेकिन आपका आंसर यहीं तक है, तो हम लोग यहीं तक हल करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों का 14वां प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भैया आपका क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर दिखता है। भाई जब ऊंचाई पर खड़ा है, नीचे देख रहा है, तो अनुमान कोण ही बनेगा, तो उस अनुमान कोण पर दिखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान का चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं भाई, और जब फिगर बन जाएगा तो आपका प्रश्न 50% सॉल्व हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार है, तो सबसे पहले आप एक मीनार बना लीजिए भाई। मान लो ये आपकी मीनार कुछ ऊंचाई की है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक रास्ता है जो इस मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि नीचे तक जाता है यहाँ पर, तो ये आपका रास्ता यहाँ तक जा रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इस शिखर पर एक आदमी यहाँ पर बैठा है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से रास्ते से कार गुजर रही है और गुजरते ही एक कार को देखता है, वो मान लो यहाँ पर देखता है। अब देखता है कि उसके आंख के द्वारा जो अनुमान कोण बन रहा है वो आपका 30 अंश है। तो हम लोगों ने इसको मिला दिया और ये कोण आपका कितने अंश का है, 30 अंश का है भाई। अब इसके बाद कार जो है एक समान चाल से चल रही है और वो यहां से कुछ दूरी और चलती है, मान लो इस बिंदु पर पहुंच जाती है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसके बीच की जो दूरी है उसको तय करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। तो वो वहां जहां पर पहुंचती है तो क्या हो जाता है, अनुमान कोण कितने अंश का, 60 अंश का हो जाता है। तो इसको मिला दीजिए भाई और
ये आपका अवनमन कोण कितने अंश का, यहां से यहां तक का आपका 60 अंश का कोण बन जाता है। तो ये भी हम लोगों का 60 अंश का हो जाएगा और ये भी आपका 30 अंश का, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, ये आपकी तिर्यक रेखा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहां से क्या कह रहा है, इस बिंदु से यहां तक मान लो ये आपकी P और Q मीनार है, तो मीनार के पाद तक पहुंचने यानी पाद बिंदु पर, यानी कि जो जहां पर मीनार खड़ी है वहां पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मान लो ये जो 6 सेकंड की दूरी है वो आप x मीटर मान लो, और ये वाली दूरी आप y मीटर ले लो भाई, और इसके बाद जो मीनार है उसकी ऊंचाई हम लोग h मीटर ले लें, मान लो h मीटर, इतना कर लीजिए। अब हम लोग लिख देंगे माना मीनार PQ की ऊंचाई h मीटर और इसके बाद QB बराबर y मीटर, यानी कि शेष दूरी y मीटर है और 6 सेकंड में चली गई दूरी x मीटर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए x मीटर दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, तो y मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें x और y के बीच में संबंध ज्ञात कर लें, और जब आप संबंध पता चल जाएगा तो आप आसानी से समय भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें ज्ञात है, जो हमें ज्ञात था उसको हम लोगों ने लिख दिया। माना मीनार PQ है, उसकी ऊंचाई हम लोगों ने h मीटर लिया है, इसके बाद AB बराबर x मीटर तथा BQ बराबर y मीटर, यही हम लोगों ने लिख दिया। अब सबसे पहले आप त्रिभुज PQB लेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब और ये आधार हो जाएगा, तो tan 60 बराबर PQ बटे BQ, यही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा आपका 60 अंश है, लंब आपका PQ और बटे आधार BQ हो गया। अब यहाँ पर इन सभी का मान रख दो भाई, tan 60 का मान क्या होता है, ये हम लोगों ने √3 पढ़ा है। इसके बाद देखिए जो आपकी PQ है वो h है और जो BQ है वो y है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई h बटे y, इसके बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे h बराबर √3y, यानी h और y के बीच में संबंध पता चल गया। अब हम लोग x और y के बीच में संबंध हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये आपकी जो a से b तक जाने में जो समय है वो 6 सेकंड है, और अगर हम किसी तरीके से x और y के बीच का संबंध पता चल जाए तो हम लोग समय का भी पता लगा लेंगे, क्योंकि चाल आपकी तो बिल्कुल निश्चित है भाई, एक समान चाल से चल रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, PQA बन रहा है, उस त्रिभुज को लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज PQA में। जब हम लोग त्रिभुज PQA लेंगे तो tan 30 हो जाएगा और लंब आपका देखिए PQ ही रहेगा और जो आधार आपका AQ हो जाएगा, रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का tan 30 अंश बराबर लंब तो हम लोगों का वही रहा, आधार बदल गया भाई, AQ हो गया। जब हम लोग A बिंदु से देख रहे हैं तो आपका यहाँ से A से लेकर के Q तक होगा। अब यहाँ पे tan 30 का मान आपने पढ़ रखा है, वो क्या है भाई 1 बटे √3, और PQ अभी हम लोगों ने h लिखा है, यही तो है, PQ आपकी देखिए h है, इसके बाद आपका AQ देखिए आपका क्या है, x धन y है ना, A से लेकर के Q तक, तो x धन y रख दीजिए भाई। अब इसके बाद तिरछा गुणा कर दीजिए भाई, तो यहाँ पे x धन y बराबर h √3। अब इसके बाद हमें x और y के बीच में संबंध पता लगाना है, इस h को हमें गायब करना है, तो हम h की जगह पे √3y लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने पहले ज्ञात किया था, इसको चाहे पहला समीकरण दे दो तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो h की जगह पे √3y रख दो, तो यहाँ पे x धन y बराबर ये आपका h और इसके बाद हम लोगों का h और गुणे √3 है। अब h की जगह पे √3y रख दो, तो x धन y बराबर √3y और गुणे √3 को √3 से गुणा करिए तो आपका 3y हो जाएगा, यानी x धन y बराबर 3y। y को इस तरफ लाइए तो यहाँ से x बराबर 3y और माइनस का y, x बराबर आपका 2y हो गया। x और y के बीच में संबंध आपको पता चल गया। जब हम लोगों ने x और y के बीच में संबंध पता लगा लिया, अब हम लोग समय का भी पता लगा लेंगे। देखिए x दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड यानी एकीक नियम लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे x दूरी तय करने में लगा समय बराबर आपका 6 सेकंड। अब इसके बाद x कहें और x हमारा 2y के बराबर है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये जो बची हुई y दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसलिए हम x की जगह पे 2y रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2y दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, वही तो रहेगा। अब अगर आप, क्योंकि चाल हमारी तो बिल्कुल वही है, अब यहां से y दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा,
6/2 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड में आपको वाही दूरी तय करने में लगेगा। यानी कि आप 3 सेकंड बाद इस क्यू बिंदु पर आ जाएंगे। बी से क्यू के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। ये यहाँ पे बिल्कुल सेम उतारना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारा 15वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न, यानी प्रश्नावली 9.1 के साथ हमारे यहाँ जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न भाई इन लोगों का क्या कह रहा है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है मतलब दो कोणों का योग जब 90 अंश का हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। भाई देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पी क्यू एक मीनार बना ली। अब इस मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लो आपकी एक ये दूरी मान लो 4 मीटर है और ये तो कह रहा है कि मीनार से, ये तो कह रहा है ना मीनार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यानी ये दूरी आप 9 मीटर ले लो और ये दूरी आप 4 मीटर ले लो। अब इनके जो उन्नयन कोण है भाई वो कैसे हैं? पूरक है भाई। पूरक कैसे? कि दोनों कोणों का योग आपका 90 अंश होगा। तो मान लो अगर हम लोग एक कोण है, कोई भी एक कोण ले लो, मान लो अगर आप इसको थीटा ले लेते हो तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका नाम दे दो ए और ये बी बिंदु दे दीजिए। अब आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं और मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लो। जब h मीटर ज्ञात कर लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो हमारी 6 मीटर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। जो हमें ज्ञात था उसको लिख लिया, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। और जो पूरक कोण है वो आपके पूरक कोण दिए गए थे, तो पहला हमने थीटा ले लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग एक बार त्रिभुज पी क्यू ए लेंगे तो इसमें भी आपका tan थीटा लगेगा, क्योंकि लंब और आधार हमें पता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां से देखिए आपका tan थीटा बराबर लंब आपका h और बटे आधार आपका 9, और इसको हम लोग पहला समीकरण दे दें। यहां तक कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज हम लोगों का पी क्यू बी लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज पी क्यू बी में, तो उसमें भी आपका tan थीटा लगेगा भाई लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा की जगह पे जो कोण है वो आपका 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब आपका एच ही है और आधार आपका क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर देखिए पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पूरक त्रिकोणमिति के पूरक कोण आपने जो पढ़ा था उसमें त्रिकोणमिति अनुपात आपने पढ़े थे। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा बराबर h बटे 4। इसको हम लोग दूसरा समीकरण दे दो। अब यहां से दो तरीका हल करने का, चाहो तो आप पहला और दूसरा जो समीकरण है इन दोनों को गुणा कर दीजिए, या इस cot थीटा की सहायता से आप tan का मान ज्ञात कर लो दूसरा नियम में। तो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहला और दूसरा समीकरण है उनको गुणा कर दीजिए, या इस cot थीटा का मान पता है तो हम tan थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आपका tan थीटा बराबर 4 बटे h, क्योंकि cot का व्युत्क्रम tan होता है तो h बटे 4 का जो व्युत्क्रम होगा 4 बटे h हो जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा का मान आपने सबसे पहले देखिए h बटे 9 पढ़ा है तो यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका h बटे 9 बराबर 4 बटे h, तिरछा गुणा कर दीजिए तो h की घात 2 बराबर 4 9 36 होता है। अब यहां से ये वर्ग इधर आएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा अंडर रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 6 होता है, यानी h बराबर आपका 6 मीटर। धन और ऋण दो में आएगा लेकिन ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, और हमसे यही तो कह रहा था कि जो उसकी ऊंचाई है वो आपकी 6 मीटर है, और हम लोगों ने जो h माना था वो भी आपने 6 मीटर ही तो ज्ञात कर ली। और इस तरीके से आपका जो 16वां प्रश्न है वो हल हो जाता है, और हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो हम लोगों की जो प्रश्नावली 9.1 है वो आपकी इंड हो जाती है। तो यहाँ पे लिख दो भाई द इंड, यानी कि समाप्त की घोषणा। प्रश्नावली 9.1 आपकी
खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आपका जो अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम लोगों का अगला चैप्टर है वृत्त है, उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। आप जो चैप्टर शुरू करना चाहें उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला चैप्टर शुरू कर दीजिए, तो मैं उसको शुरू कर दूंगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।